गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। तो चलिए मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट की ओपनिंग हुई है और मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था मेरे सिस्टम में जो मिटिगेट हो गया है और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से अ, यदि कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो रिवर्स कर जाएगा। तो चलिए आज मैं बताता चलूँ हर बार की तरह। आज है 28 जुलाई 2025। सुबह के 9:16 हो चुके हैं। तो इंडिकेटर के बारे में बहुत लोगों ने भ्रांतियाँ फैला के रखी है। इंडिकेटर ऐसा नहीं काम करता, काम सब कुछ करता है, आपको उसे एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। 20 से 30% इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, पर ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ये सब जो टूल्स हैं, ये जो मार्केट को समझने के जो आप कह दें थ्योरी है, वो प्रॉपर वर्क करती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, लिक्विडिटी होती है। तो देखिए मैंने ये मार्क करके रखा है पहले से। तो हम एनालिसिस पोस्ट मार्केट में करते हैं, मार्केट बंद होने के बाद या खुलने से पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा और ये इसको ब्रेक करेगा तो नीचे जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे चूँकि एक वॉल्यूम का इम्बैलेंस है, तो आप जब पढ़ेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, इनर सर्किट आईसीटी कंसेप्ट में, तो सबसे पावरफुल होता है ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस एफएसजी, यानी वो ऑर्डर ब्लॉक जहाँ एफएसजी रिक्वायर्ड होता है या मिला होता है, स्टैक्ड होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वो ज़्यादा मजबूत होता है दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे आता है फेयर वैल्यू गैप। तो ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेट हो गया है, मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया, मिटिगेट हो गया है। और इस लाइन को मैंने जो यहाँ प्लॉटिंग की है, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है और यहाँ से मार्केट खुद भी रिवर्सल हो सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा। तो एनालिसिस करना सीखना चाहिए और मेरे सॉफ्टवेयर में स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी कंसेप्ट की सारी थ्योरी को ये अपने अंदर समाहित करता है। हालांकि मेजर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे 20 ईएमए के नीचे मार्केट चल रहा है, 1 मिनट 5 मिनट लॉन्ग टाइम डेली पे भी चल रहा है। अगर देखिए ठीक यहाँ से मैंने जो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ जूम, हेवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ठीक यहीं से रिजेक्शन ले रहा है जहाँ मैंने डेली टाइम फ्रेम प्लॉटिंग की है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक यहीं से ये लिक्विडिटी नीचे जो है उसको, ये डेली वी वैप है 24,762.93 और वॉल्यूम वेटेड है। और यहाँ पे आप देखिए एक हैमर टाइप का कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। अब मार्केट कहाँ तक जाएगा? ऊपर एक दो ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, पर ये ज़्यादा मजबूत है क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है इस जोन में। यहाँ पे पीला लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, मैं मार्किंग भी कर दे रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक मार्केट यहीं से आपका रिजेक्शन लेगा। देखिए सिस्टम ने एक बहुत अच्छा प्लॉटिंग दिया यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है हेवी वॉल्यूम था प्लस जो सप्लाई थी, जो डिमांड था, उससे कहीं ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा है यहाँ पर। तो नीचे में सिम्बॉल ने दे दिया कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, आने देते हैं, मार्केट को आने देते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो 9:20 हुए हैं, इतनी जल्दीबाजी तो होना ही नहीं चाहिए। इतने बड़े बड़े प्लेयर जो हैं खेलना स्टार्ट करते हैं, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। लेकिन जब आप एक सही स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने में और उसे प्रॉफिटेबल बनाने में अंततः आप कामयाब होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे एक ब्लू प्लॉटिंग की है। ये वॉल्यूम और प्राइस का डाइवर्जन है प्लस रिवर्सल का भी साइन है।
तो नो डाउट मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है। देखते हैं मार्केट 9:30 तक कहाँ रुकता है, इसलिए 10-15 मिनट मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं। उसके बाद ट्रेड, इतनी भी जल्दीबाजी कहाँ है, मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो थोड़ा कम ट्रेड करेंगे पर क्वालिटी वाला ट्रेड करेंगे। तो चलिए एनालिसिस जारी रहेगा। मार्केट फिर जो है डाउन साइड के मूवमेंट के लिए तैयार है। अभी कैंडल का क्लोजिंग होने का भी इंतज़ार करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप बना है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। मार्केट फिर से एक बार नीचे जाने को सेलिंग प्रेशर में तैयार। तो हम लोग अभी 9:21 हो चुके हैं। हम लोग तकरीबन 9 मिनट और इंतज़ार करेंगे। उसके बाद मार्केट का सही डायरेक्शन मालूम हो पाएगा कि मार्केट कहाँ तक मूवमेंट करेगा और किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट जहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसको ब्रेक ना कर पाए। 5 मिनट की दूसरी कैंडल जो है, यदि इसके अंदर क्लोज होती है तो निश्चित तौर पे मार्केट जो है नीचे नहीं जाएगा। तो अभी से बोलना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, इसलिए थोड़ा सा समय बीतते हैं और उसके बाद जो है फिर मार्केट का डायरेक्शन पता करेंगे। तो आज मैं थोड़ा लंबा भी आने वाला हूँ, चूँकि 6 मिनट 57 सेकंड हो चुके हैं। अक्सर मैं 5-7 मिनट 8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। बहुत लंबा होने पे बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं। हालांकि इतने छोटे समय में एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, चूँकि 9:30 के बाद मैं आपको लेवल डायरेक्शन जो है हम लोग पता कर पाएंगे। सॉरी, मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन का बहुत ध्यान रखना होता है। मेरा बहुत नया चैनल है, मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम हैं, इसलिए स्ट्राइक्स जो है और उन सारी संभावनाओं से बचने के लिए हर बात का ध्यान रखना होता है। तो चलिए मैं तब तक मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं और आपको मैं अपने सॉफ्टवेयर के और अ, इसके पहलुओं से रूबरू कराता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, इससे आप डेली का बायस पता कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ने कहा कि पिछले दिन का क्लोजिंग था क्लोज बिफोर जो है पीडीएल, बायस पीडीएल, यानी पीडीएल जो है लो के नीचे क्लोजिंग हुआ तो लो ही नीचे टारगेट करेगा। ये हम लोग डेली टाइम टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करते हैं इस तरह से कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी छोड़ दो ना उसको। यहाँ पे एक ब्लू कलर का एफएसजी बना है और एक येलो बना है। इसका सीधा अर्थ होता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यदि मान लीजिए किसी तरफ मार्केट यदि बढ़ता है अप या डाउन साइड में और इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए बढ़ता है और जहाँ पे एक मेजर टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे ये कलर जो कोडिंग अलग होती है वो ब्लू कलर का प्लॉटिंग करता है। यानी मेजर जो है चेंजेस, देखिए सॉफ्टवेयर ने एक और मार्का दिया है, यानी मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के नीचे क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा करेक्ट करेगा मार्केट। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत औसत दर्जे का है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनने वाली है फिलहाल। आने वाले दिनों में समय में कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन जो 2 है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये नीचे का जो लेवल है वो दो सपोर्ट की तरह काम करता है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस की तरह, और बीच में मीन की वैल्यू है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब ये क्लियर हो गया कि मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। तो
मार्केट एटलीस्ट जो है अपने ऊपर में इस ज़ोन को वो टारगेट कर सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिस्टम कह रहा है कि 24,915 के ऊपर यदि मार्केट क्लोजिंग देता है तो अभी जो डाउन ट्रेंड में है वो अप ट्रेंड में ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल कंफर्मेशन देती हैं, इससे ट्रेड लेने में बहुत आसानी होती है। बाकी जो मार्केट मूवर्स हैं वही जानते हैं, मूव तो वही कराते हैं, बड़े प्लेयर को हम लोग बस फॉलो करना जानते हैं। अपने इस सॉफ्टवेयर के एनालिसिस पे हेवी वॉल्यूम हो रही है तो वॉल्यूम का मैनिपुलेशन कहाँ होता है, टॉप पे या बॉटम पे, या उस जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जहाँ से मार्केट का टर्निंग पॉइंट होता है। तो मार्केट प्राइस एंड वॉल्यूम से ही ज़्यादा जो है हैंडल होता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर में इस भाग को मैं दिखाना का प्रयास करूं तो डेली टाइम फ्रेम की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे रहा है फिलहाल। और 4 घंटे का कैंडल जो है अपने पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, और 1 घंटे का कैंडल भी सेम वही कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेड लेने में बहुत हेल्प कराती हैं। थोड़ा चार्ट को क्लीन करते हैं, बायस को बंद करते हैं। डेली बायस को बंद कर दिया जाए। चलिए, कुछ चार्ट को क्लीन कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे जो सप्लाई ज़ोन कह लें या ऑर्डर ब्लॉक कह लें, हालाँकि दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। यहाँ मेजर जो है ऑर्डर ब्लॉक है, जो एफएसजी के साथ स्टैक्ड है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकता है। ये थोड़ा-सा बहुत हर्डल का काम करेगा। तो आज मुझे लगता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही काम करने वाला है, यानी इस लेवल में 24,870 के आसपास, और ये जो है 24,700, ये 20-25 के रेंज में रहने वाला है। क्योंकि अभी 9:30 होने वाले हैं। फिलहाल मार्केट का रुझान जो है अभी इसी दो सप्लाई और इम्बैलेंस जोन के बीच में रहने की उम्मीद है। तो चलिए एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि थोड़ा स्टडी पे फोकस करना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर को आप समझिए, और जिसमें फेयर वैल्यू गैप है, और बॉक्स है, चौक है, ऑर्डर ब्लॉक है, और आपको इम्बैलेंस है, प्लस लिक्विडिटी है, और इंडस्टमेंट है। तो ये सब सारे जो कंपोनेंट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, आपको पढ़ना चाहिए। और मैंने सॉफ्टवेयर में उसको एग्जीक्यूट किया है, ताकि जब आप उस थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ड्रॉ करके बनाएगा, पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं।
जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बहुत मजबूत होता है। इसको तोड़ने का अर्थ है कि मार्केट निश्चित तौर पे नीचे की रैली करेगा। मैं पहले से ये ड्रॉ करके रखा हूँ। मैं अभी आपको इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। ऐसे एनालिसिस होती है डेली टाइम फ्रेम पे। आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, और देखिए डिलीट हो गया। अब मार्केट इस जोन को महत्व नहीं देगा। ये जोन से यहाँ से रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप जाहिर सी नीचे से रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तक जो है पहला जो है मार्केट की संभावना है जाने की। और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिलेगा। ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करता है, तो अगला जो है यहाँ तक 24,996 के आसपास जाने की संभावना है। तो फिलहाल देखिए एनालिसिस के अनुसार जो है मार्केट जो है नीचे न जाकर ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। और एक पिछले दिन का क्लोजिंग है, प्लस एक छोटा सा सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, पर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे स्टैक हो गया है, फेयर वैल्यू गैप जो है लिक्विडिटी स्टैक हो गई, इसके साथ स्टैक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट इसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, इसको ब्रेक कर देगा। और जब यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट क्लोज दे देगा तो कुड भी ये भी जो है मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर, हालांकि थोड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ तक तो निश्चित है इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट जरूर जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मार्केट लिक्विडिटी होता है मार्केट वहीं तरफ रन करता है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्टडी से, अनुभव से, ये सब सारी चीज़ें जो है आप आत्मसात कर सकते हैं। आज लग रहा है कि 17 मिनट 35 सेकंड हो चुके हैं और आज का सबसे लंबा वीडियो बना, चूँकि मैं मार्केट खुलने के साथ ही सारा कुछ लेवल्स जो है ड्रॉ करके रखा था और एनालिसिस कर रहा था कि मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगा। दूसरा तीसरा कैंडल में, 5 मिनट का दूसरे या तीसरे कैंडल में लगभग तय होता है कि मार्केट कहाँ जो है जाने वाला है। तो देखिए मेरी प्रिडिक्शन जो है सच होती दिख रही है, और मैं वैसा कभी नहीं करता। आप मेरे पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि मैं समय और डेट पहले बताता हूँ, खास करके समय बताता हूँ, और मैं उसी समय वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और ईमानदारी से बताऊँ तो 2 बार मेरी थोड़ी-सी एनालिसिस गड़बड़ हो गई है, बहुत थोड़ी-सी। उसमें भी मैंने ढंग से नहीं किया करंट टाइम फ्रेम पे आके, और पिछले दिन के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी मेरी प्रिडिक्शन हमेशा सही रही हैं। आप कभी भी देख सकते हैं चार्ट को। तो फिलहाल आज आधे घंटे रहते हैं और देखते हैं। इस आधे घंटे में मैं आपको कुछ सिखाता भी चला हूँ। जो मैंने सीखा है, मैं नहीं जानता हूँ मुझे कितना नॉलेज है। फिलहाल मुझे 1 से 1.5 साल हुए हैं सीखते हुए, और मार्केट में मैंने खुद से सीखा है, बहुत सारे यूट्यूबर से सीखा है, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने मॉडिफिकेशन करके इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो चलिए, एक बहुत बड़ा एक ह्यूज जो इम्बैलेंस जो फेयर वैल्यू गैप का बना है, और जिस तरह से बना है लगता है कि ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये भी मिटिगेट होने वाला है, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो आज बहुत अच्छा रैली देखने को मिलेगा मार्केट में। यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा। देखते हैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है या फिर इसके ऊपर जो है मूवमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग सच में दूसरे तीसरे कैंडल में रिस्की और होते तो कितने पॉइंट कैप्चर हो चुके होते हैं।
यदि हम लोग मेज़र करें मार्केट फेयर वैल्यू गैप को, आई थिंक सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट। मार्केट एक रैली करने वाला है, और जैसा कि हम लोग ने जाना कि जिस ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप स्टैक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत मजबूत होता है। पर ऐसा नहीं है कि टूट नहीं सकता। यदि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम है तो वो ऑर्डर वो फुलफिल हो जाएगा और मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर देन मूवमेंट ऊपर की ओर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी मेजर टाइम फ्रेम जो कैंडल है ला हाई टाइम फ्रेम का, डेली का, 4 घंटे का और 1 घंटे का, अपने पिछले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बताऊँ, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल ये खास करके एटीआर पे बेस है। ये 300 पिछले कैंडल का सिनारियो देता है, और अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि सेलर जो है 47.71% से थोड़ा डोमिनेंस है। हालांकि बहुत दूर का ये डाटा है, लेकिन इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए आपको डेटा आपको देखना है इस स्विंग हाई से लेके यहाँ तक के, तो कितने कैंडल हो रहे हैं, 93 बार्स हो रहे हैं। यानी जो 93 कैंडल्स का आप यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं। और ये बीच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी इस स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में जो बैलेंस है, वो दिखा रहा है कि 52% जो है, जो बियरी साइज का जो डेल्टा है वो ज़्यादा हावी है। और इसके ऊपर जो है हम लोग सेल का पोजीशन बनाते हैं, और इसके नीचे जो है बाई का पोजीशन बनाते हैं, और ये बैलेंस है दोनों के बीच में, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। मैंने वॉल्यूम पे और प्राइस के रिलेशनशिप पे बड़ी मेहनत की है, और देखिए इसको मैंने जो बनाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, और डेल्टा का सिंबल है, वॉल्यूम है -52.97। यानी इस स्विंग से इस स्विंग के हाई के बीच में बायर और सेलर के बीच का जो डिफरेंस है वो परसेंटेज में दिखाता है। तो चलिए एक बार फिर से 23 मिनट 40 सेकेंड हो चुके हैं। आने वाले अगले महीने में मैं 5 अगस्त से लाइव आया करूँगा। उस दिन मेरे अकाउंट का 2 साल पूरा हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे। तो सोचता हूँ कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं सॉफ्टवेयर में, और तो उसके बाद से हम लोग बहुत लर्निंग पे फोकस करेंगे, और कम से कम 1 आध घंटे 2 घंटे मैं लाइव आके आपको इस सॉफ्टवेयर के हर एक कंपोनेंट से रूबरू कराता चलूँगा, और लर्निंग करेंगे। करने के बाद जो है एक बेहतर ट्रेड प्लान करेंगे। तो फिलहाल लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करने को अभी फ़िलहाल जा रहा है। मान लीजिए किसी ने मार्केट ऑर्डर पे बाइंग किया, तो बड़ी कैंडल बनी और उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। पर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर एक दूसरे का एनालिसिस एक दूसरे के अपोजिट भी होता है। तो मार्केट हमेशा जो है एक दूसरे के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए
वो प्रयास करते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है। किसी को फ़ायदा तभी होता है जब किसी को घाटा लगता है। तो चलिए फाइनली जो है और सिस्टम के अनुसार जो है फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया है, यानी लिक्विडिटी यहाँ से निकल गई है। और मार्केट लिक्विडिटी लगता है कि पूरा लेके एक जो है हम लोगों ने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया था यहाँ से। डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम का इम्बैलेंस है यहाँ पे, तो उसको फिर से मैंने लगा दिया है। क्योंकि मार्केट में हेवी वॉल्यूम के साथ जो सेलिंग हुई थी, लेकिन यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इसलिए इसको तोड़ पाना मुश्किल है। और चलिए मार्केट्स आपके बहुत सारे 70% 80% डाटा पे काम करता है और 20% संभावनाओं पे। वजह ये है कि मिलियंस और बिलियंस में जो ट्रेड हो रहे हैं, सारी जो है लोगों की भावना एक कैंडल में दिखती है, और इसलिए 20% थोड़ी सी संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा होने की संभावना है। तो फिलहाल मार्केट पूरा जो है फेयर वैल्यू गैप को ग्रैप्स कर लिया है, अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। वहाँ से लिक्विडिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मार्केट का मूवमेंट जो है सही दिशा में होने की उम्मीद है। चलिए 9:42 हो गए हैं सुबह में, और रिकॉर्डिंग होते हुए लगभग 26 मिनट हो चुके हैं। यदि ये कैंडल अप साइड में क्लोजिंग नहीं देता है या रिजेक्शन मेज़र उसे नहीं मिलता है, तो आप समझिए कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं अभी जो दिन की शुरुआत हुई है, लगभग बायर और सेलर दोनों तरफ से ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे लगभग एक इंडेसिसिव टाइप का कैंडल बन रहा है, यानी सेलर भी जो है ऊपर से नीचे पुश कर रहा है और बायर भी पुश कर रहा है। इसलिए रेंज जो है ये कैंडल डिसाइड कर देगा कि मार्केट इस रेंज और इसी रेंज में रहने वाला है। चलिए अभी 1 मिनट 14 सेकंड बाकी है मार्केट इस कैंडल को क्लोजिंग होने में। तो उम्मीद करते हैं कि यदि कैंडल इस के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो मार्केट जो है इसी रेंज में रहेगा। ये पिंक कलर जो है कैंडल में ये दिखा रहा है कि सेलिंग प्रेशर इस कैंडल में है। ये फक्सिया जो कलर दिखा रहा है कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी विक जो है बॉडी के रेशियो में बॉडी 95% है और विक 5% है, तभी ये कैंडल प्लॉट होता है। मैंने उसमें कोडिंग की है, जिसको आप सेव्ड बार भी कहते हैं, मारूबोजी भी किसी अलग अलग नाम से कहते हैं, पर ये सिम्बलाइज है और इसलिए जो है इसमें दिखा रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। नॉर्मल तरह का कैंडल नहीं है। इस कैंडल में सेलर जो है बहुत मार्केट को नीचे की ओर पुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी भी मार्केट डेली वीवैप के ऊपर जो है अभी क्लोजिंग नहीं दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेली वीवैप की वैल्यू है, यहाँ पे प्लॉट हो रही है 24,794। तो इंट्राडे में काम करता है। अभी फ़िलहाल फ्लैट हो गया है और एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना है, और मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। यदि इसकी लिक्विडिटी फिर से ग्रैप्स कर ली जाती है तो मार्केट निश्चित तौर पे साइडवेज हो जाएगा, और बड़े बड़े प्लेयर के द्वारा जो है आपस में बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बायर और सेलर के बीच में। खासकर जो मार्केट मूवर्स हैं, मार्केट को जो चलाने वाले लोग हैं। तो फिलहाल तो मार्केट कुछ उसी तरह से दिखाई दे रहा है, पर ये मेजर लेवल है। ये नीचे का डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस
और ऊपर का ये जो है आपको ऑर्डर ब्लॉक जो एफएसजी के साथ स्टैक्ड है, तो ये दोनों मेजर लेवल है। इसका टूटना बहुत ज़रूरी है और ऊपर वाले का भी टूटना ज़रूरी है। मार्केट यदि इसको ब्रेक करता है तो निश्चित तौर पे ऊपर की साइड में मूवमेंट करेगा, और इसको ब्रेक करता है तो नीचे साइड में मूवमेंट करेगा और बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नहीं तो मार्केट इसी रेंज में रहेगा। तो चलिए 30 मतलब आधे घंटे हो चुके हैं, और फ़िलहाल के लिए अभी तक का एनालिसिस यहीं तक का रखते हैं, और आने वाले सेशन में फिर जो है हम लोग ध्यान देंगे। तो फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।